हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? ये वर्ड कहाँ से आया है? इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पे वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो यहाँ पे सीखना है। अब उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी। अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खास करके अभी के लिए डिफरेंशिएशन। ओके, और वो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी स्कूल की तरफ से एक और वीडियो आया है डिफरेंशिएशन का, वो आप देख सकते हो फिजिक्स में JEE नीट में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज आप ट्रैवल कर रहे हो वापी से सूरत। ओके, और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर है। और आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम ड्यूरेशन है 50 मिनट। या तो समझ लेते थोड़ा इजी रहे कैलकुलेशन, इसलिए 2 आवर। 100 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया है 2 आवर्स में। तो आप इजीली बोल सकते हो कि आपकी स्पीड क्या रही होगी। तो आप बोलोगे 100 डिवाइड बाई 2, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड कौन सी है? ये स्पीड है एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। ओके, अगर कोई आपको बोले कि आप एग्जिट यहाँ पे, ठीक है ना, आप रास्ते में जा रहे हो, जस्ट आप वलसाड़ क्रॉस करो और उसके बाद एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसको पास कर रहे थे, एग्जैक्ट उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलेगी। ठीक है, एक पेड़ है उसको क्रॉस कर रहे हो, अब उसमें टाइम कितना लगता है? लेस देन 1 सेकेंड, है ना। फटाफट फुल स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, लेस देन 1 सेकेंड में आप वो पेड़ को पास कर जाओगे। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपको अपनी स्पीड बतानी है। तो वो एवरेज स्पीड की हेल्प से आप नहीं बता सकते, क्योंकि एवरेज स्पीड है वो डायरेक्ट फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक पहुंचने का टोटल पाथ लेंथ और डिवाइड बाय टाइम टेकन, इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हो। हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट पे आपकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट पे आपकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, और वो स्पीड कैसे फाइंड करना है वो यहाँ पे देखना है। तो हम इसी को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये जो आपकी मोशन है वो 0 टाइम से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आपकी पोजीशन है। ठीक है, तो आपकी मोशन कुछ इस तरह है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक टाइम है, सपोज यहाँ पे कोई 4 सेकेंड समथिंग, और आपकी स्पीड एग्जैक्ट उस टाइम पे क्या होगी। ठीक है, ऐसी कोई मोशन है और एग्जैक्ट आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे पूछा गया है कि आपकी स्पीड क्या होगी। ओके, अगर मुझे बोला गया होता यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड क्या होगी, तो मैं क्या करता? तो मैं यहाँ से ये प्रोजेक्शन निकालता, ये जो है उसको मैं क्या बोल देता? डेल्टा टी टाइम, और यहाँ से मैं ऐसे लेता, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो चेंज इन पोजीशन है वो डेल्टा एक्स। क्लियर? तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दूँ, मुझे मिल जाएगा। बट ये जो मिलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज स्पीड मिलेगा, इंस्टेंटेनियस नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर 4 सेकेंड के पास चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। सपोज यहाँ पे है 2 सेकेंड, यहाँ पे है 6 सेकेंड। मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, तो ये और ये पॉइंट। ओके,
यहाँ पे सपोज पॉइंट है P1, यहाँ पे पॉइंट है P2। अब उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा टी, और जो डिस्टेंस में चेंज आया मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा एक्स। अब भी जो मुझे मिल रहा है वो एवरेज स्पीड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड है, मतलब ये 4 सेकेंड जितना टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए मुझे स्पीड मिली। एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे स्पीड चाहिए तो मुझे धीरे 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 ये डेल्टा टी है वो स्मॉल करते जाना है, और उस हिसाब से ये डेल्टा एक्स भी स्मॉल होते जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 3 सेकेंड ले लिया, यहाँ पे 5 सेकेंड। अभी की बात करें तो जो ये है इतना, ये डेल्टा टी हो गया, और ये इतना है वो डेल्टा एक्स हो गया। तो हमें ज़्यादा प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा इस बार। तो आप बोल सकते हो कि 4 सेकेंड के आसपास जो वेलोसिटी है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स मैंने यहाँ से लिया और डेल्टा टी मैंने यहाँ से लिया। क्लियर? तो वो 4 सेकेंड के आसपास स्पीड क्या होगी वो आपको पता चली, बट अभी भी मुझे बिटवीन 3 एंड 5 सेकेंड मिली है, तो ये भी क्या है, एवरेज स्पीड है। तो फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे मिल सकती है? तो ये जो दो टाइम ड्यूरेशन में ले रहा हूँ, पहले मैंने लिया था ये T1 ये T2, उसके बाद मैंने लिया ये T1 ये T2, इतना टाइम ड्यूरेशन। अभी भी मैं स्मॉल करता जाऊँ स्मॉल करता जाऊँ स्मॉल करता जाऊँ, अगर वेरी 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 स्मॉल कर दूँ तो दोनों पॉइंट, मतलब एक पॉइंट मुझे इधर मिलेगा एक पॉइंट इधर मिलेगा। सपोज मैं नाम दे दूँ Q1 एंड Q2, तो इतने नज़दीक आ जाएंगे कि वो एक ही पॉइंट के समान रहेंगे। क्लियर? और तब जो मुझे मिलेगी वो रहेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे स्पीड मिलेगी। अब देखो हम वेलोसिटी के लिए करते क्या हैं, मेन हम वेलोसिटी के लिए स्लोप फाइंड करते हैं। कैसे? समझो, ये टाइम ड्यूरेशन है, ये पोजीशन है, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे ये एंगल है थीटा, तो ये ग्राफ का जो स्लोप रहेगा वो क्या बनता है, tan थीटा। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट ले लूँ A और यहाँ पे फाइनल पॉइंट ले लूँ B, तो मुझे यहाँ पे जो मिलने वाला है वो टाइम T1 एंड टाइम T2। सेम वे यहाँ पे जो मुझे मिलने वाला है वो पोजीशन x1 एंड ये पोजीशन x2। तो यहाँ से मैं इस तरफ एक्सटेंड करूँ तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या है, डेल्टा टी, T1 से T2। इधर जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा एक्स, x1 से x2। तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी वो क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ, और वो क्या है m, वो किससे डिनोट होता है, tan थीटा से। tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब क्या बनता था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये तो स्लोप की बात हो गई, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ग्राफ रैंडमली वेरी हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, समझो। जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ में बताया था वही एग्जांपल यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि ग्राफ अगर ऐसा हुआ तो देखो हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी आपको डिफरेंट मिलेगी। और वो कैसे, तो सपोज मैं ये पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह लग रहा है, देखो। अगर मैं ये पोजीशन की बात करूं तो स्लोप मेरा चेंज हो रहा है उस टाइम पे, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए स्लोप चेंज हो रहा है। कैसे पता चलेगा, समझो। यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट 1 के लिए टेंजेंट है θ1, टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो θ1, और यहाँ पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो एंगल बनाएगी θ2, ये पॉइंट 2 है। तो अगर मुझे पॉइंट 1 पे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे लेना पड़ेगा tan θ1, और अगर पॉइंट 2 पे वेलोसिटी चाहिए तो स्लोप मुझे मिलेगा tan θ2। अब क्लियरली पता चल गया कि हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि tan θ1 एंड tan θ2 की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, tan θ2 की वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पे बड़ा बन रहा है। ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये ग्राफ को लीनियर एज्यूम करना है तो ये ग्राफ के मुझे छोटे 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 टुकड़े निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ के छोटे 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 टुकड़े निकालने हैं। किसी भी कर्व लाइन है उसका अगर आप स्मॉल पार्ट ले लो तो वो आपको नजर आएगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं समझो कि ग्राफ कुछ इस तरह था, हमने इसके एकदम पॉइंट नज़दीक नज़दीक ले लिए ताकि ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अब ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो ये पार्ट और ये पार्ट आप क्लियरली समझ सकते हो। यहाँ पे चेंज इन टाइम है ये पार्ट, और ये पार्ट है वो चेंज इन पोजीशन है। इसी को हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। ये चेंज इन टाइम है डेल्टा टी, ये चेंज इन पोजीशन है डेल्टा एक्स, और यहाँ पे बन रहा है थीटा, और ये है ये लाइन है जिसकी वजह से आपको स्लोप मिल रहा है, और टेन थीटा इक्वल टू आप निकाल लोगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपने कंडीशन कौन सी अप्लाई की है कि टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी 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 स्मॉल लिया है। मैंने तो इतने दूर दूर पॉइंट दिखाए, उतने भी दूर नहीं है समझ लो। टाइम ड्यूरेशन है वो 0.00001 सेकेंड के आसपास है, मतलब हम इमेजिन भी ना कर पाए उतना स्मॉल है। तब आपको एक फंक्शन वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा लिमिट, और हम लिमिट क्या लगा रहे हैं डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन टेंड्स टू 0, और जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था वो बन जाएगा dx बाई dt, मतलब ये कंटिन्यूस चेंज है, और कंटिन्यूस चेंज को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से। अब इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लो कि आपको x दिया हुआ है टाइम के फॉर्म में, सपोज t रेज टू या तो 4 इंटू टी रेज टू 2, और आपको बोला जाए फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, ऐसा कोई क्वेश्चन है। x क्या दिया हुआ है आपको 4t², फाइंड v एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो v इक्वल टू आप क्या करोगे dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो d बाई dt यहाँ पे हो जाएगा 4t²। अब डिफरेंशिएशन आपको पता है 4 एज इट इज, t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, ओके। 4t² में 4 कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया, t² का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी, तो टोटल ये क्या हो गया 8t, ठीक है। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, तो v इक्वल टू 8 इंटू टी की जगह पे मैं 8 रख दूं, तो ये आंसर मिल गया 64 यूनिट। अब मीटर पर सेकेंड इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे x जो है वो कौन से यूनिट में है वो डिफाइन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि वेयर x इज इन मीटर, तो यहाँ पे मैं यूनिट लिख दूंगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर रिलेशन दिया हुआ है पोजीशन एंड टाइम के बीच में, तो पोजीशन का आप डिफरेंशिएशन कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेलोसिटी। एग्जैक्ट t इक्वल टू 8 सेकेंड पे आपको ये वेलोसिटी मिल गई। क्लियर? तो ये क्या है इंस्टेंटेनियस। अगर मैं फाइंड करता एवरेज वेलोसिटी, तो अगर मैं फाइंड करूं एवरेज वेलोसिटी तो कैसे मिलेगी समझो। अगर मुझे बोला जाए v एवरेज फाइंड करो ड्यूरिंग फर्स्ट 8 सेकेंड्स, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या रखना पड़ता समझो, पोजीशन के लिए लिखना पड़ता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन में हम डेल्टा टी ले लेते हैं, या तो आप बोल सकते हो कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। फाइनल पोजीशन मतलब क्या, तो पोजीशन एट 8 सेकेंड। अब पोजीशन का फॉर्मूला क्या है 4t², तो 4 इंटू 8² बनेगा। इनिशियल पोजीशन मतलब पोजीशन एट 0 सेकेंड, तो 4 इंटू 0² करोगे और डिवाइड बाई
टाइम ड्यूरेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 0 से लेके 8 सेकेंड तक हम टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए क्या फाइंड कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो फिर हमें मिलता ये 64 इंटू 4, ये तो 0 है, और डिवाइड बाई 8, तो मुझे मिलता 32 मीटर पर सेकेंड। देखो ये कितना बड़ा डिफरेंस है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी का मतलब रहेगा 0 सेकेंड से स्टार्ट करके 8 सेकेंड तक जितनी भी वेलोसिटीज है उनका एवरेज, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अकर्स अपॉन टाइम ड्यूरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब एग्जैक्ट जब 8 सेकेंड क्लिक हुआ तब क्या वेलोसिटी थी, तो उस टाइम पे वेलोसिटी थी 64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी का यूनिट आपको पता ही है कि क्या रखना है, मीटर पर सेकेंड। अब हम एग्जाम्पल 3.1 एंड 3.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ चुके हो, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ओके, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे हो। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो तो उसमें अगर आपने ये dx अगर वेरी 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 स्मॉल ले लिया है, सपोज आपकी मोशन कुछ इस तरह थी, बट पाथ का जो एकदम स्मॉल पार्ट आपने dx लिया है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और स्ट्रेट लाइन हो गया तो क्या हुआ, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। यहाँ पे आप टोटल पाथ लेंथ लो तो भी dx, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट लो तो भी dx। मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई एक छोटे से इंस्टेंट की बात करते हैं तब जो dx है वही क्या बन जाता है, डिस्टेंस, एंड वही बनता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे आपको सेम मिलेगी, मतलब दोनों का कंसेप्ट सेम है। हाँ, अगर आप बहुत बड़ा चेंज लेते हो, जैसे कि मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और वो डिस्टेंस इतना बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट है वो इतना छोटा है, डायरेक्ट जाओ तो आपको एवरेज वेलोसिटी कम मिलेगी, एवरेज स्पीड ज़्यादा मिलेगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये दोनों अलग चीज़ है। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। चलो तो यहाँ पे एग्जाम्पल 3.1, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से OP, O से लेके कहाँ तक आ रही है, P तक। इट मूव्स फ्रॉम O to P इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q इन 6 सेकेंड। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन गोइंग फ्रॉम O to P एंड फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। कार कहाँ से कहाँ जा रही है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। सबसे पहले O से लेके P तक गई, ओके, और टाइम कितना लगा, 18 सेकेंड। फिर P से वापस आई Q पे, ठीक है ना, फिर वापस आई P से Q पे 6 सेकेंड्स में। अब पहला कैलकुलेशन हम यहाँ पे दिखा देते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फ्रॉम O to P एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो बात करते हैं फ्रॉम O to P। चलो मैं सबसे पहले फाइंड करूँ एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, O से P की बात चल रही है, तो इनिशियल 0 पॉइंट पोजीशन पे है और फाइनल 360 पे है। तो फाइनल पोजीशन 360 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, 18, तो ये मुझे मिला 20 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गई एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करने वाले हो, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम टेकन।
तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन में मूव हुई ना कार, रिटर्न वापस तो आई नहीं, मतलब यहाँ इनिशियल से फाइनल तक का जो डिस्टेंस था, जो डिस्प्लेसमेंट था, वही बनेगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 360 डिवाइड बाई 18, और ये भी हमें मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको सेम मिला, 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो बी पार्ट है हमारा वो सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं बी, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, मतलब ओ से लेके पी तक जा रहे हो और पी से वापस कहाँ पे आ रहे हो, क्यू तक। तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ एवरेज, ये बात हो रही है ओ टू पी एंड पी टू क्यू की। ठीक है, मैं फाइंड कर लेता हूँ एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी फाइनल पोजीशन ये है, ये क्या है फाइनल पोजीशन, और ये क्या है इनिशियल पोजीशन। 240 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 240 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम टेकन। अब टाइम टेकन हमें यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं लेना है, एक्चुअल में जो कार मूव हुई थी वो यहाँ से P तक और P से वापस आई थी Q तक। क्लियर, मतलब टाइम टेकन हो जाएगा O से P तक पहुँचने का और P से Q तक वापस आने का। तो ये 18 सेकेंड तो था ही, प्लस 6 सेकेंड बढ़ गया, तो ये हो गया 18 प्लस 6, तो ये आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 240 डिवाइड बाई 24, 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, अभी बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। टोटल पाथ लेंथ कितना, O से P तक एंड P से Q तक हमें ऐड करते जाना है डिस्टेंस को। तो O से P तक हमें पता है 360, प्लस P से Q वापस आया तब 360 माइनस 240 कर दो, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हो गया 120, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 120, 360 माइनस 240 डिवाइड बाई टाइम। टाइम तो उतना ही लगा है 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस 6। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे कर लेते हैं। 360 प्लस 120, तो ये हो गया 480 डिवाइड बाई 24, तो ये हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको एवरेज स्पीड से कम मिला। मतलब क्या हुआ, जो इससे पहले का जो केस था O टू P स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे थे, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम थे, तो वेलोसिटी एंड स्पीड की वैल्यू आपको सेम मिली। तो मतलब यही हुआ कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड मिल सकती है। क्लियर, तो ये हो गया एग्जाम्पल 3.1 का सॉल्यूशन। अभी देखेंगे 3.2 का सॉल्यूशन। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो। तो अभी एग्जाम्पल 3.2 देखते हैं। ओके, पोजीशन आपको दी हुई है, पोजीशन है वो वेरी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको दिया हुआ है फॉर्मूला x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेर a इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर में a क्या है तो 8.5 मीटर एंड b क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b यहाँ पे कांस्टेंट है। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। देखो एट t इक्वल टू 0 मतलब एक इंस्टेंट पे बोला है, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। उसके बाद देखो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, ये हो गया बड़ा टाइम ड्यूरेशन, t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो भी फाइंड करना है। क्लियर, तो अभी देख लेते हैं।
सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी एट टाइम t कैसे फाइंड करेंगे? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो d बाई डी टी ए प्लस क्या होगा बी टी स्क्वायर, x की जगह पे क्या रख दिया a प्लस बी टी स्क्वायर। अब a क्या है कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0। क्यों 0 होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0? समझ जा। सपोज d बाई डी टी और आपको बोला गया है 5, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? रेट ऑफ चेंज इन 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी ना, मतलब देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ 5, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नो चेंज मतलब जीरो चेंज, जीरो चेंज मतलब आप लिखोगे यहाँ पे आंसर 0। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ओके, प्लस बी टी स्क्वायर में b कांस्टेंट है, बट b है वो मल्टीप्लाइड है टी स्क्वायर से, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप 0 नहीं करोगे। तो b हमने कॉमन निकाल लिया और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2 इंटू टी। कौन से फॉर्मूला की हेल्प से? तो d बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन होगा, तो n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रेज टू n माइनस 1 होगा। तो सेम वैसे यहाँ पे 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, t रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। t की पावर में 1 है तो हम डायरेक्ट t लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं b की वैल्यू डाल दूँ, b की वैल्यू क्या है 2.5, तो 2.5 इंटू 2t मतलब ये हो गया 5t मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिल गया। पहले फाइंड करते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो यही फॉर्मूला में क्या रख दोगे t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगी 5 इंटू 0 दैट इज 0। वेलोसिटी 0 है, मतलब ये जो मोशन स्टार्ट हुई है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अभी बात करते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो v इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पे जो आपको t दिख रहा है वहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 2 सेकेंड्स, तो 5 इंटू 2, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने इजीली यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 के लिए हमने यहाँ पे t की जगह पे 0 रख दिया, और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए हमने यहाँ पे t इक्वल टू 2 लिख दिया। तो वेलोसिटी एक बार आपको मिली 0, एक बार मिली 10 मीटर पर सेकेंड। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। तो वो स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन। चलो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा पोजीशन एट 4 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 2 सेकेंड डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन, मतलब 4 माइनस 2 सेकेंड। अब 4 सेकेंड पे क्या पोजीशन होगी, तो ये पोजीशन का ही फॉर्मूला है ना, तो उसमें t इक्वल टू क्या रख दोगे 4। 2 सेकेंड पे क्या पोजीशन होगी, तो ये x का फॉर्मूला है, पोजीशन का फॉर्मूला है, उसमें t इक्वल टू क्या रख दोगे 2। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू आपको दिया हुआ है a प्लस बी टी स्क्वायर, और a की वैल्यू है 8.5 प्लस b की वैल्यू है 2.5 इंटू आप क्या करने वाले हो टी स्क्वायर, और t इक्वल टू क्या रखना है 4 सेकेंड, ये 4 स्क्वायर। चलो माइनस a प्लस बी टी स्क्वायर में a की वैल्यू है 8.5, b की वैल्यू है 2.5
और इस बार हमें टाइम लेना है इनिशियल टाइम क्या है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्यों किया क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर था। चलो सबके डिवीजन में क्या आ जाएगा 2, 8.5 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 2.5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2.5 इंटू 2 स्क्वायर। 2.5 आप कॉमन निकाल सकते हो, 16 माइनस क्या कर दोगे 4, तो आ जाएगा 12 इंटू 2.5। समझो 2.5 आपने कॉमन निकाल लिया तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड बाई क्या आएगा 2। तो ये 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 6। तो ये 2.5 इंटू क्या हो गया 6। अब 2.5 इंटू 6 आपको पता है 15, तो एवरेज वेलोसिटी आपको क्या मिल गई 15 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड आपको फाइंड करना है। तो पोजीशन के फॉर्मूला में एक बार आप 2 रख दोगे तो वो आपको मिलेगी इनिशियल पोजीशन, और एक बार आप 4 रख दोगे तो आपको मिलेगी फाइनल पोजीशन। कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है वो भी साथ साथ रखते जाओ, 8.5 एंड 2.5 हमने यहाँ पे रख दिया। ओके, बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है वो तो आपको भी पता है। क्लियर। तो आज हमने वेलोसिटी पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसके बाद 2 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखा, एग्जाम्पल 3.1 एंड एग्जाम्पल 3.2। मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आप रिटर्न प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके उतना, अभी आपका स्टार्टिंग लेवल है तो डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ से डिफ्रेंशिएशन यूज होना स्टार्ट हो गया। अभी हर एक चैप्टर में आप कहीं ना कहीं पे डिफ्रेंशिएशन की एप्लीकेशन देखोगे। तो डिफ्रेंशिएशन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, आज जो पढ़ा है उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।